महान धर्म सुधारक राजा राम मोहन राय का मानना था कि सब धर्मों का मूल एक ही है। वे सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने जाति पाति और ऊंच नीच के विरुद्ध प्रचार किया और सामाजिक समानता का नारा दिया। उनके द्वारा हिंदू धर्म और समाज में आई हुई बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। ब्रह्मा समाज के कार्य या उपलब्धियाँ क्या क्या थी वो पढ़ेंगे। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में ब्रह्मा समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसने हिंदू धर्म के गौरवशील स्वरूप को लोगों के सामने पेश किया। ब्रह्मा समाज ने वेदों और उपनिषदों के आधार पर हिंदू धर्म की स्पष्टता को पुनः स्थापित किया। इसके अंतर्गत समाज में फैली हुई बुराइयों कुरीतियों को समाप्त करने का भी बहुत प्रयास किया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा जैसी घृणित प्रथा समाज से समाप्त हुई। लॉर्ड विलियम बेटिक ने सन 1829 में इसे गैर कानूनी घोषित करके इसका अंत कर दिया। यह सब राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही संभव हो सका। इसके पश्चात कन्यावध, नरबलि और बाल विवाह और विधवा विवाह निषेध का कड़ा विरोध किया गया और इनको समाप्त करने का प्रयास किया गया। ब्रह्म समाज ने व्यापक स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा और ज्ञान का समर्थन किया और इस कार्य में अंग्रेजों की सहायता भी की। ब्रह्म समाज द्वारा कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना पाश्चात्य शिक्षा हेतु की गई। हालांकि परंतु रूढ़िवादी भारतीयों के विरोधों के चलते लोग इस संस्था संगठन से नाराज थे और ये लोगों की सहयोगी संस्था के रूप में समर्थन प्राप्त न कर सकी, क्योंकि जो रूढ़िवादी लोग थे वे क्या पुरानी चीज़ों में विश्वास करते थे कि सती प्रथा होनी चाहिए, वो सब इसलिए वो क्या इनके खिलाफ थे और वो क्या थे अंग्रेजी शिक्षा को क्या भारत के लिए मतलब खतरा मानते थे, इसलिए केवल शिक्षित वर्ग की इससे जुड़ सका। राजा राम मोहन राय ने सन 1830 में इंग्लैंड और फिर फ्रांस की यात्रा पर चले गए, जिसके कारण ब्रह्म समाज का अधिक विकास नहीं हो सका। उनकी मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक ब्रह्म समाज की गतिविधियां सुप्त अवस्था में हो रही। अब राजा राम मोहन राय के अलावा जिन्होंने बाद में भी ब्रह्म समाज में मतलब कार्य किया उनके नाम है केशव चंद्र सेन व ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के उत्थान में बहुत योगदान किया। देवेंद्रनाथ टैगोर से प्रेरित होकर इन्होंने ब्रह्म समाज को अपनाया था। सन 1865 में उन्होंने देवेंद्र टैगोर के साथ मतभेद हो गया। केशवचंद्र सेन ब्रह्मा समाज को हिंदू धर्म और समाज से अलग रखना चाहते थे, जबकि देवेंद्र टैगोर इसे हिंदू समाज और धर्म को एक ही मानते थे। इसी मतभेद के कारण केशवचंद्र सेन और देवेंद्र टैगोर ने अपना अलग अलग ब्रह्मा समाज स्थापित कर लिया। क्या हो गया, इनके बीच क्या मतभेद हो गया किसी बात को लेकर। क्या बात थी वो कि हिंदू समाज और धर्म क्या एक एक मानते थे देवेंद्र टैगोर, वो क्या अलग अलग मानते थे। तो क्या उन्होंने दो भाग कर दिए इसके। केशव चंद्र सेन के ब्रह्मा समाज को भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज और देवेंद्र टैगोर के ब्रह्मा समाज को आदि ब्रह्मा समाज कहा जाने लगा। अब इन्होंने क्या अपने अपने अलग नाम रख लिए। केशव चंद्र सेन ने भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज का व्यापक प्रचार किया और इसमें ईसाइयों और मुसलमानों को भी शामिल किया। उन्होंने भारत का व्यापक दौरा किया और कई स्थानों पर ब्रह्मा समाज की शाखाएं स्थापित की। सन 1870 में केशव चंद्र सेन ने इंग्लैंड की यात्रा के दौरान कई स्थानों पर ब्रह्मा समाज का प्रचार किया और इसके आदर्शों और नियमों के विषय में लोगों को बतलाया। भारत वापस आने पर केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका मुख्य कार्य समाज सुधार करना था। सन 1872 में इन्होंने सरकार से ब्रह्मा विवाह अधिनियम पास करवाया। सन 1878 में बहुत से लोग केशव सेन के विरोधी हो गए, क्यों उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह छोटी आयु में कुछ बिहार के नाबालिग राजा के साथ कर दिया, क्योंकि जो ये नियम उन्होंने बनाया था उस नियम के अनुसार क्या था कि लड़की की एक एज कर दी गई थी कि 13 साल क्या इतनी मतलब उससे कम उम्र की शादी नहीं होगी और लड़की की 18 साल, ऐसे कुछ एक नियम था जो उन्होंने बनाया था। पर उन्होंने क्या इसका खुद ही पालन नहीं किया और अपनी बेटी की शादी छोटी उम्र में कर दी, जिसके कारण क्या सब उसके विरोधी हो गए। सन 1880 में केशवचंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज को नए रूप और नए नाम नव विधान के साथ समाज में स्थापित किया। अब इसमें हिंदू और ईसाइयों के नियमों और सिद्धांतों को भी रखा गया था। इस प्रकार केशवचंद्र सेन जीवन पर्यंत ब्रह्मा समाज का संगठन करने में लगे रहे। इनके नेतृत्व में ब्रह्मा समाज ने लोगों में राष्ट्रीय जागरण फैलाया और लोगों में नई चेतना जागृत की। केशवचंद्र सेन के निधन के पश्चात ब्रह्मा समाज में कोई योग्य संगठन करता नहीं रहा, इसलिए यह कई शाखाओं में बट गया। अब दूसरा नाम क्या था, देवेंद्रनाथ टैगोर के दो मेन नाम हैं जो हमें दिए गए हैं, और ब्रह्मा समाज। ब्रह्म समाज के विकास में देवेंद्रनाथ टैगोर का मुख्य योगदान था। ये ब्रह्म समाज के दूसरे महान नेता थे। राजा राम मोहन की मृत्यु के 10 वर्ष पश्चात ये ब्रह्मा समाज में ये एक धनात्य ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। इसके पिता द्वारिका नाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के परम मित्र थे। इनका जन्म सन 1816 में हुआ था और राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित एक अंग्रेजी स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज को नए सिरे से संगठित किया और इस कार्य में उनको
केशवचंद्र सेन ने बहुत सहयोग दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक तत्वबोधिनी नामक पत्रिका निकाली, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्मा समाज के कार्यकर्ताओं को उचित प्रशिक्षण और निर्देश देना था। उन्होंने ब्रह्मा समाज के सदस्यों के लिए निश्चित नियमों का निर्माण किया। वैसे भी एक ही परमात्मा की उपासना की प्रतिज्ञा ब्रह्मा समाज के लोगों को करनी पड़ती थी। इन नियमों को ब्रह्मा धर्म ग्रामर ग्रंथ में संकलित किया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रयत्नों के फलस्वरूप बहुत से लोगों ने ब्रह्मा समाज को अपनाया। बंगाल और कई अन्य प्रांतों में ब्रह्मा समाज की शाखाएं स्थापित हो गई। बहुत से शिक्षित लोगों ने भी इस कार्य में अपना योगदान दिया। समाज क्या था, क्या उसके कार्य क्या थे, उसमें कौन कौन व्यक्ति थे, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है। ब्रह्मा समाज के सबसे पहले स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद इसमें 2 नेता आए, एक था केशवचंद्र सेन और दूसरा था देवेंद्रनाथ टैगोर। ये 2 महान नेता थे जिन्होंने इसमें कार्य किया।